दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि पीरा बहुत ही गुस्से में बोलती है, ये क्या मजाक है? क्या तुमने सुना नहीं उस आदमी ने अभी क्या कहा? पहली मंजिल पर हारना शर्म की बात है। जो निकट वासियों का पूरा जिंदगी पीछा करती है, वे बंदे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, भले ही वे इनकी हत्या कर दे, लेकिन मेरे दादाजी बिना चोटिल हुए नहीं निकल पाएंगे। तो दादाजी पीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, सब कुछ ठीक होगा पीरा, मुझे तुम्हारी देखभाल करना चाहिए, लेकिन तुम हो जो हमेशा मेरे बारे में सोचती हो। कम से कम मैं यह तो कर सकता हूँ कि इस चुनौती में बच जाऊँ और एक बार इस एहसान का बदला चुका सकूं। तो रोबोट कहता है, ठीक है, खैर मैं तुम्हारे साथ जल्दबाजी नहीं करना चाहता। दरअसल हाँ, मैं यह चाहता हूँ, यह लड़कों का प्रवेश द्वार है, हमें यहाँ से अलग अलग जाना होगा। तो पीरा के दादाजी पीरा से गले लगते हुए कहते हैं, मैं तुमसे जल्द मिलूंगा बिटिया, वादा करता हूँ कि सही सलामत वापस आऊंगा। तो पीरा कहती है, हम यहाँ अकेले नहीं हैं दादाजी। दादाजी जाते हैं तो बड़ा खुश होकर बोलते हैं, बच्चे, भले ही वे हमसे कितना भी प्यार करें, लेकिन दूसरों के सामने उन्हें यह कबूल करने में हमेशा मुश्किल होती है। ठीक है, चलो चलते हैं और तुम्हारी जिंदगी खत्म करते हैं, लेकिन मेरी नहीं। रोबोट कहता है, श्रीमान। तभी वहीं पीछे से पीरा रोते हुए बोलती है, मेरे दादाजी कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर उन्हें चोट लग गई तो वह उभर नहीं पाएंगे, इसलिए प्लीज उनकी रक्षा करना, अपने अहंकार के लिए, उनके लिए, मेरे लिए। तो रोबोट कहता है, क्या मुसीबत है मुझे नहीं पता, देखेंगे। तो दादाजी रोबोट वहाँ से चले जाते हैं और पीरा बहुत ही दुखी रहती है। तो फिर पीरा कहती है, ओह मर गए, पैसे तो दादाजी के पास हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ से एक आवाज आती है, तो बच्चे। तो पीरा बहुत डर जाती है और कहती है, तो फिर वो देखती है कि एक लेडी उससे बोलती है, क्या तुम टिकट खरीदोगी या नहीं? तो पीरा कहती है, देखिए असल में मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो लेडी कहती है, तो फिर उससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना डार्लिंग? तो पीरा कहती है, प्लीज 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 मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरे दादाजी एरिना के अंदर हैं और मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो न जाए, मुझे अंदर जाना ही होगा ताकि मैं उन्हें देख सकूं। तो वो लेडी कहती है, तुम सोचती हो कि इतनी खास हो बच्ची? हर कोई अंदर मौजूद कम से कम एक इंसान को जानता है, उनमें से कुछ तो सालों से वहाँ अंदर हैं। तो यह मत सोचना कि परेशान हो तो तुम्हारे साथ खास बर्ताव किया जाएगा, हर कोई वैसा ही महसूस करता है। तो पीरा बहुत रोते हुए बोलती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। तो वो लेडी बहुत ही गुस्से में बोलती है, बस भी करो, तुम्हें सच में लगता है कि इस बारे में रोने से कुछ भी बदल जाएगा? यहाँ किसी भी औरत को कभी भी कुछ भी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसने उसके लिए भीख मांगी थी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसे पाने के लिए जरिया ढूंढना होगा। तभी वहाँ से एक दूसरी लेडी आती है और उस लेडी से कहती है, कोई बात नहीं पेटेरा, इसके पैसे मैं दे दूंगी। तो वो लेडी कहती है, ओह हेलो मिरांडा, तुम कैसी हो, तुम एक दूसरे को जानते हो? तो मिरांडा जो हेल्प करती है पीरा की, वो बोलती है, दरअसल हम अभी दूसरी तरफ मिले थे। तो पिटेरा कहती है, इसी समय पर हमेशा की तरह? मुझे यकीन है कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए उसने फिर से तुम्हारा मजाक बनाया होगा। मिरांडा कहती है, वो उस बारे में आज थोड़ा ज्यादा गुस्सा था, लेकिन उसका गुस्सा मुझे कल फिर से वहां जाने के लिए नहीं रोक सकेगा। तो पिटेरा कहती है, तुम सही कह रही हो मिरांडा, हम उन्हें खुद को दबा कर रखने नहीं दे सकते। मिरांडा कहती है, हाँ। तो पिटेरा पीरा से कहती है, देखो मेरा यही मतलब है, जब मैं कहती हूँ कि तुम्हें चीजों के लिए भीख मांगने की बजाय उन्हें विश्वास के साथ करना चाहिए। तो पीरा कहती है, ठीक है, तो फिर बेहतर होगा कि आप मुझे तुरंत टिकट दे दो, नहीं तो आपको इसकी सजा मिलेगी। तो पीरा मिरांडा के साथ जाती है और तब तक पिटेरा चिल्लाते हुए बोलती है, सजा तुम्हें मिलेगी शैतान लड़की। अब ये सब कहना आसान है क्योंकि मिरांडा ने तुम्हारे लिए टिकट जो खरीद ली है। तो मिरांडा बड़ा हंसते हुए बोलती है, ठीक है हम चलते हैं, बाद में मिलती हूँ पिटेरा। तो पीरा कहती है, तो शुक्रिया। मिरांडा कहती है, कोई बात नहीं, पिटेरा के बारे में परेशान मत हो, वो बुरी इंसान नहीं है, बस थोड़ा कड़वा बोलती है। अच्छा, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों थोड़ी अजीब स्थिति में हो, चलो इस लिफ्ट से चलते हैं। तो पीरा कहती है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस बेवकूफ टेलीविजन जैसे सिर वाले ने नियम पढ़ना जरूरी नहीं समझा। तो वो लोग लिफ्ट से नीचे उतरते ही हैं। तब तक मिरांडा बोलती है पीरा से, तुम उस बंदे की बात कर रही हो जो तुम्हारे और तुम्हारे दादाजी के साथ था? तो दोस्तों इसके आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स और स्टोरीज लाती रहूँगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।